गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं तृप्ति वाली तक्षशिला स्कूल की अध्यापिका आपको हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। तो हमने पिछली वीडियो क्लासेस में समास पढ़ा बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पदबंध। उससे पहले पदबंध को जानने से पहले, उसके विषय में पढ़ने से पहले हमें एक आवश्यक जो समझना है उसके लिए वो है कि शब्द और पद में क्या अंतर होता है। तभी आप पदबंध समझ पाएंगे बच्चों। तो इसलिए पहले मैं आपको समझाऊंगी शब्द और पद में क्या अंतर होता है। आप अपनी पीडीएफ का प्रथम पृष्ठ खोलेंगे, उसमें ये आपको सभी अंतर है, पदबंध है, सभी मिलेगा। तो सबसे पहले आप पीडीएफ के पृष्ठ संख्या 1 को खोलेंगे, जिसमें आपको शब्द और पद में अंतर दिया गया है। तो बच्चों ध्यान से समझें सबसे पहले कि शब्द और पद क्या होते हैं। आप पढ़ते भी आए हैं। शब्द क्या होते हैं बच्चों? वर्णों के मेल से बनी, ध्यान से देखें, वर्णों के, शब्द किससे मिलकर बनते हैं? वर्णों से मिलकर बनते हैं। तो वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। इनका कोशीय अर्थ होता है, जो शब्द कोश में अर्थ होता है तो ये उसी में मिलते हैं। ये शब्द कोशीय होते हैं, इन्हें कोशीय शब्द कहा जाता है। तो वर्ण, आपने क्या समझा शब्द के विषय में कि वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं। जो शब्द हैं वो व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। अभी मैं उदाहरण द्वारा भी समझाऊंगी बच्चों। पहले इन्हें समझ ले कि कहते किसे हैं, ये हैं क्या। तो वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। तो पद किसे कहते हैं? पद बच्चों आपको पता ही है, जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। कोई भी शब्द जब वाक्य में आ जाता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है, तो वो शब्द ना रहकर पद बन जाता है। तो ये इसका अर्थ क्या हुआ कि ये व्याकरणिक नियमों में बंधा हुआ होता है, जबकि शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। पर जो पद होते हैं वो व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए होते हैं। हम प्रत्यय लगाकर भी बना सकते हैं, कारकीय चिन्ह लगाकर भी बना सकते हैं इन्हें। तो आपने क्या अंतर समझा? वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को शब्द कहते हैं और शब्द कोशीय होते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। तो और जो पद हैं वो क्या है? जब जो शब्द हैं वो वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं। वो फिर अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंध जाते हैं बच्चों। तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। हम शब्द के साथ अगर कारकीय चिन्ह लगा देते हैं, कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा पद बन जाता है। अगर बच्चों इन्हें नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। एक बार ध्यान से देख लें इनको। लिख लिया बच्चों? करें आगे। अब मैं आपको उदाहरण द्वारा इसका अंतर समझाऊंगी। जैसे हम कहते हैं, ध्यान से देखें बच्चों, मैं कहती हूँ सूर्य। क्या लिखा मैंने? सूर्य। ये कोशीय शब्द है, इसका शब्द कोश में अर्थ होगा, किसी नियम में बंधा हुआ नहीं है, ये स्वतंत्र है। तो ये क्या हो गया? हमने लिखा वृक्ष। ये भी क्या है? स्वतंत्र है। अब ये नियमों में बंधा हुआ नहीं है। अगर मैं कहती हूँ सूर्य को, अगर मैं कहती हूँ वृक्ष से,
तो ये क्या है? अब कारकीय चिन्ह लग गए बच्चों। ये अब ये स्वतंत्र नहीं रहे, ये क्या हो गए? व्याकरणिक नियमों में बंध गए। अब ये शब्द ना रहकर क्या बन गए? पद बन गए। जैसे मैं कहती हूँ खा, ये क्या है? एक शब्द है। अगर मैं कहती हूँ खाया, खाए, खाइए, ये शब्द क्या हो गए? ये भी क्या हो गए? हमारे पद बन गए, क्योंकि ये क्या हो गए? व्याकरणिक नियमों में बंध गए। जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंध जाता है, उसके साथ प्रत्यय आकार के चिन्ह लग जाते हैं, तो वो शब्द ना रहकर पद हो जाता है। आया बच्चों समझ में? तो हमने क्या पढ़ा कि जब, अब आप इसे वाक्य में भी लिख सकते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। हमने लिख दिया वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो अब इसमें जितने भी बच्चों, ये देखिए वृक्ष से, ये पद है, पत्ते पद हैं, गिरते हैं पद हैं। तो ये सभी पद हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो शब्द थे पहले, तो ये क्या बन गए? अब व्याकरणिक नियमों में बनकर पद बन गए। आया बच्चों समझ में? तो एक बार इसको दोहरा लेते हैं, उसके बाद आगे पद बंद करेंगे। तो शब्द क्या होते हैं? जो वर्णों के मेल से बनते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सार्थक होते हैं, व्याकरणिक नियमों में बंधे हुए नहीं होते। और पद क्या होते हैं? जो व्याकरणिक नियमों में बंधकर, जो शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, वाक्य का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वो पद। बच्चों अब हम पढ़ेंगे पदबंध किसे कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ, ध्यान से समझें। छात्र निबंध लिखता है, ये वाक्य है हमारा। अगर मैं लिख दूं कि एक छात्र निबंध लिखता है, एक छात्र निबंध लिख रहा है, ठीक है। अब इसमें जो एक है वो किसके लिए आया है? छात्र के लिए आया है, उसकी विशेषता बता रहा है। ये हमारा उपपद है, ये हमारा पद है, तो ये इसका क्या है? उपपद है। और ये क्या है? छात्र का पूरक है। जो एक है वो उपपद है, और किसका पूरक है? किसके लिए आया है? वो छात्र के लिए आया है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही काम कर रहे हैं। दो हैं पर एक ही काम कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं कक्षा का एक छात्र, कक्षा का एक छात्र, अब कितने शब्द हो गए बच्चों? 1 2 3, तीनों ही जो पद हैं, अब पद कहेंगे यहाँ पर क्योंकि ये वाक्य में आ गए हैं। तो ये तीनों ही पद क्या कर रहे हैं? एक ही कार्य कर रहे हैं, एक के लिए ही है। कक्षा का एक छात्र, छात्र लिख रहे थे तब भी वही काम था, एक छात्र लिख रहे हैं तब भी एक ही कार्य हो रहा है। कक्षा का एक छात्र लिख रहे हैं तो इन पदों के समूह से वही कार्य हो रहा है जो एक छात्र कर रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? पदबंध। जब पदों का समूह क्या करता है? वाक्य में एक इकाई का कार्य करता है, एक ही काम करता है, उसे हम पदबंध कहते हैं। कक्षा का एक छात्र, ये एक इकाई का कार्य कर रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा पदबंध। पदों का बंधा होना, जैसे शब्द से ही आ रहा है, इसके अर्थ ही यही निकलेगा, पदबंध, पदों का बंधा होना। तो ये क्या है? कक्षा का एक छात्र, ये कई पद मिलकर क्या कर रहे हैं? एक ही कार्य कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पदबंध। तो बच्चों परिभाषा क्या हुई? एक से अधिक पदों का समूह जब वही कार्य करे जो एक शब्द करता है, उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। कब कहेंगे पदबंध? फिर से समझें।
जब एक से अधिक पदों का समूह वही कार्य करे जो एक शब्द करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। या इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक से अधिक पदों का समूह जब एक ही इकाई के रूप में या एक व्याकरणिक इकाई के रूप में कार्य करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पदबंध कहेंगे। ठीक है। या पदों का वह समूह जो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है उसे पदबंध कहते हैं। इसकी कई परिभाषाएं आप कई तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक और भी बताई है, कौन सी? कि एक से अधिक पदों का समूह जब वही कार्य करे जो एक शब्द करता है तो उसे पदबंध कहते हैं। आया बच्चों इतना समझ में आपको? पदबंध कहते किसे हैं? पदों का समूह। इसके कितने भेद होते हैं बच्चों? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, देखते जाएं बच्चों। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। अब आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे इन्हें। नंबर 1 संज्ञा पदबंध, नंबर 2 सर्वनाम पदबंध, नंबर 3 विशेषण पदबंध, नंबर 4 क्रिया पदबंध और 5वां हमारा कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों अगली वीडियो क्लास में हम इन सबको विस्तार से पढ़ेंगे, इन भेदों को, और उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे।